गाइस, इस क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस नहीं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो आइए समझते हैं इसे। सपोज मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जिसका डायरेक्शन एरो से डिनोटेड है, ये इस तरफ E। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बहुत ही पास पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सपोज आई हैड कंसीडर्ड दिस टू पॉइंट्स नेम्ड एज A and B and the distance between these two points is very small, that is dx। ठीक है, अब मान लीजिए कि पॉइंट B पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है स्मॉल q। ठीक है, B पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है स्मॉल q। ठीक, अच्छा तो बताइए कि फोर्स कितना लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे। ठीक है, सो फोर्स ऑन चार्ज Q कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू QE। हमें पता है QE ही लगेगा उस पे फोर्स। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास से जरा इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकाल करके बताइए तो कितना होगा। सो पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B, जिसे हम VAB से डिनोट करते हैं, और इसे हम VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना होता था पोटेंशियल, दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। इस चार्ज को B से A लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्लास में याद करिए प्लीज, लास्ट क्लास में किया है हम। ठीक है, तो ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। ठीक है, तो वो फॉर्मूला तो हमने एक यूनिट चार्ज के लिए देखा था। अब यहां पे यूनिट चार्ज नहीं है, चार्ज कितना है, Q है, तो फॉर्मूला क्या हो गया था, W अपॉन Q, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट चार्ज के लिए आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, V और E के बीच में रिलेशन लाना है। तो VAB इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस फॉर्मूला होता है वेक्टर के फॉर्म में, तो एफ एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट है, तो वहां से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन Q। ठीक है, ओके आगे बताइए सर, बताते हैं। फोर्स कितना है, QV। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx। अच्छा एंगल कितना है, तो आप देखेंगे इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं हम, इस तरफ। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 अपॉन Q। यही क्या है आपका VAB। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो गया, यहां पे कर लेते हैं आगे। तो VAB का फॉर्मूला क्या आ गया, VAB का फॉर्मूला आ जाएगा E, और cos 180 क्या हो जाता है, -1। ठीक है, तो सिंपली लिख सकते हैं -E इंटू dx। ठीक है, dx इसे dr कर लेते हैं, छोटा सा डिस्टेंस dr। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा, हर जगह dr कर लेते हैं। ओके ठीक है, बाकी जगह तो नहीं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि VAB, अब VAB देखिए, VAB क्या था, पोटेंशियल इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, तो AEB क्या है, बहुत पास है, छोटा डिस्टेंस है, तो VAB को सिंपली हम DV भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म यहां पे छोटा सा मैं लिख देता हूं DV के बराबर। ठीक है,
तो dv अपॉन ये dr नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई -e। तो ये रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन बहुत खटक रहा है दिमाग में। क्या है नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो कम होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए जो है हायर पोटेंशियल है और पॉइंट बी जो है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आया क्या है? क्या है नेगेटिव साइन का मतलब? वोल्टेज ड्रॉप्स या फिर पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे छोटा सा लिखने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देख लीजिए आप, इसे कब लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ गया। या फिर इसी चीज को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dr। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। नेगेटिव साइन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी समझ लीजिए। ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr या फिर dv बाई dr इज इक्वल टू माइनस E। ये हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, हो गया। अच्छा चलिए कर लीजिए इसे। अच्छा, अब एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A B, potential difference between point AB is suppose 100 volt and distance dr between AB is 10 meter. So calculate the electric field in between these two points. तो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्या हो जाता है dv अपॉन dr। सो 100 अपॉन 10 इट विल गिव अस 10 एंड यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्लियर है। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है 20 मीटर है, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा E इंटू डी आर। तो E कितना है आपका 20 और dr कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 400 वोल्ट्स। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है 400 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट पकड़कर चलना है और बहुत सारे अलग अलग तरीके से फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। छोटे छोटे फॉर्म में बहुत अलग अलग फॉर्मूला हम स्पेसिफाई करके बॉक्स में मैं लिखूंगा। इसका ये मतलब है कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन फॉर्मूले के हेल्प से कई बार क्या है हम एक दो डेरिवेशंस देखते हैं और उन डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो हमको एक ही डेरिवेशन को 8-10 तरीके से करना आना चाहिए और बीच बीच में जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं वो भी हमको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट की क्लास में हम पोटेंशियल के और भी इसके डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग डेरिवेशंस करवाऊंगा। तो मेरी क्लासेस आप मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।